हाय एवरीवन, कार्बन आयन पढ़ रहे थे हम लोग इस मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में, जिसमें कार्बन आयन का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर और जेनरेशन इतना हम लोग कर चुके थे। नेक्स्ट अब कार्बन आयन की स्टेबिलिटी की बारी है। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को हम लोग कैसे समझेंगे? तो सबसे पहला एक सिंपल सा अल्काइल कार्बन आयन लेकर के चलें। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, अल्काइल कार्बन आयन, अल्काइल कार्बन आयन। ध्यान से जरा देखोगे, अल्काइल कार्बन आयन के स्टेबिलिटी को यदि देखना है तो कार्बन के अगल बगल जो है ग्रुप उन्हें देखना होगा, ऐसा। और पहले ही बोले कि इसका स्टेबिलिटी देखने से पहले हम लोग देखेंगे कि अनस्टेबल क्यों है। 8 इलेक्ट्रॉन तो ठीक ठाक था, जैसे पहले भी बता चुके हैं कि कोई आदमी का मदद करने से पहले जानो कि उसको जो है किस चीज़ का मदद चाहिए, नहीं उसका तकलीफ क्या है। तकलीफ जानोगे तब ना उसका निवारण करोगे। तो वैसे यहाँ हम लोग कह रहे हैं कि कार्बन आयन को स्टेबल बनाएंगे, तो भाई अनस्टेबल क्यों है पहले ये तो जान लो। तो अनस्टेबल होने का कारण तो बता ही दिए शुरू में कि नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इज द रीजन बिहाइंड द इनस्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बन आयन, क्योंकि ऑक्टेट तो पूरा था इसका, लेकिन नेगेटिव चार्ज इसे परेशान कर रहा है, ऐसा। अब ऐसे सिचुएशन में यह 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री मिथाइल कार्बन आयन है, 0 डिग्री कह सकते हैं। अब इस अल्काइल का कहानी तो हम लोग जानते हैं कि अल्काइल में 2 चीज़ है, प्लस आई प्लस एच, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इस वजह से जो है यह अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ देगा तो इसके तकलीफ को बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा ना। इस पर माइनस है ना, तो माइनस बता रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये चाह रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत ले लेते मेरा, तो हम स्टेबल हो जाते हैं, नेगेटिव खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ ये जो सहानुभूति दिखाने आया है वो और उल्टा काम कर रहा है इसको, और अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको। तो और अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसका नेगेटिव चार्ज तो और बढ़ेगा ना, और नेगेटिव चार्ज और उसका बढ़ेगा तो सोचो तकलीफ बढ़ेगा कि घटेगा? ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। यहाँ तो फिर और ही मत पूछो, 2 अल्काइल हैं, और यहाँ तो जैसे बोलो कि इस कार्बन आयन का गला घोटने पे सब उतर गया है। 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, सोच लो कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा इस कार्बन के पास, और इस नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना अधिक होगा। यू कैन इमेजिन कितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उस नेगेटिव चार्ज का। सो हर तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है उसे, वो तो अपना नेगेटिव ख़त्म करना चाह रहा है, ऐसा बढ़ाने पे लगा हुआ है। सबसे बढ़िया तो हाइड्रोजन हुआ कि ख़त्म नहीं कर रहा है तो बढ़ा भी तो नहीं रहा है। तो इन सब में स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात करें तो मिथाइल कार्बन आयन इज द मोस्ट स्टेबल, फॉलोड बाय 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बन आयन इज लेस्ट स्टेबल। सबसे कम स्टेबल हुआ टर्शियरी कार्बन आयन इस केस में। और स्टेबिलिटी का वजह समझ में आ गया ना, क्या स्टेबिलिटी का वजह है? सो इस ग्रुप का नेचर, प्लस आई और प्लस एच दोनों। तो यह ऑर्डर जो है स्टेबिलिटी का देखोगे तो जस्ट उल्टा है किसका? कार्बोकेटायन का। कार्बोकेटायन के तुलना में इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो जस्ट रिवर्स है। वहाँ टर्शियरी मोस्ट स्टेबल हो रहे थे, यहाँ टर्शियरी लीस्ट स्टेबल है, सबसे कम। तो ये तो अल्काइल की बात करी हमने कि अल्काइल कार्बन आयन का स्टेबिलिटी इस वजह से है। थोड़ा एलाइल बेंजाइल का भी देख लें, उनका क्या तकलीफ है। एलाइल कार्बन आयन, ऐसा। अब इस एलाइल कार्बन आयन में कार्बन का नेगेटिव यहाँ जाएगा, यहाँ रेजोनेंस होगा,
CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा माइनस। ओवरऑल मिला करके दिखाओगे हाइब्रिड, तो CH2 CH CH2 पार्शियल डबल बॉन्ड इधर, पार्शियल डबल बॉन्ड इधर, पार्शियल माइनस, पार्शियल माइनस। एक पे दाग था पूरा, अब वही दाग दो लोगों में बट गया। पहले सारे लोग एक आदमी को बदनाम कर रहे थे, और वही बदनामी दो आदमी में बट गया। तो जाहिर सी बात है लोगों का ध्यान भटक जाएगा, एक ही आदमी को वे टॉर्चर नहीं करेंगे। मतलब यहाँ हम लोग देख रहे हैं नेगेटिव पूरा इस पे है, यहाँ देख रहे हैं कि वही इस पे आ गया है, दूसरे कार्बन पे चला गया है। ओवरऑल देख रहे हैं तो थोड़ा सा बदनाम ई भी है, थोड़ा सा बदनाम ई भी है, लोग थोड़ा सा इसे टोकेंगे, थोड़ा सा इसे टोकेंगे, तो दोनों में से किसी को उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ तकलीफ था कि यहाँ केवल माइनस इसी पे था, तो जो भी देखता है इसी को बोलता कि क्या कांड किए हो जो ऐसे दाग लगा हुआ है। ऐसे समझ रहे ना क्या समझाना चाह रहे हैं इसको। तो जब ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ख़त्म ना हो लेकिन डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मैग्नीट्यूड उसका कम हो जाए, तो स्टेबिलिटी यहाँ से भी बढ़ता है। स्टेबिलिटी यहाँ से भी एक्सप्लेन किया जाता है सिस्टम का, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे। ध्यान रखोगे इस बात को, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे भी जो है स्टेबिलिटी को समझा जाता है। तो यहाँ जो एलाइल कार्बन आयन है वह रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। सिमिलर बात है बेंजाइल में। बेंजाइल में ऐसा CH2 माइनस इस तरह से। तो यहाँ भी दिखाओगे ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ इस पर, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ यहाँ दो इलेक्ट्रॉन माइनस डबल बॉन्ड CH2। मतलब यहाँ जो है ना इसका हुआ कौन सा इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट हुआ, प्लस M इफेक्ट, प्लस M इफेक्ट हो गया। फिर से इसका रेजोनेंस को दिखाते ही रहो ऐसा। बस उस कार्बन के नेगेटिव चार्ज को ख़त्म करना था, जो ख़त्म तो नहीं होगा लेकिन कम तो हो ही जाएगा, बट जाएगा ऐसा। दो इलेक्ट्रॉन माइनस डबल बॉन्ड CH2 और मिला करके दिखाओगे सबका हाइब्रिड, तो ये हो जाएगा CH2। पाई डिलोकलाइज करेगा ही, माइनस भी थोड़ा थोड़ा, माइनस थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ ऐसे। तो देखो यहाँ पूरा का पूरा माइनस इसी पे है, पूरा का पूरा माइनस इसी पे है, और इसमें वही माइनस 4 जगह बट गया है, इस पे भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो यदि तुम इन दोनों में कंपैरिजन करोगे एलाइल और बेंजाइल में, तो यहाँ का जो दाग था एक कार्बन पे वह 2 में बटा, 2 लोग में बटा। अभी दोनों को लोग जो है परेशान करेंगे, लेकिन यहाँ वही दाग 4 में बटा। तो बताओ दोनों में से ज़्यादा रिलीफ कहाँ है? ऑब्वियसली ऊपर वाले में, जहाँ चार्ज ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, अधिक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है चार्ज का, वहाँ पे। तो कहने का मतलब हुआ कि जो बेंजाइल है, जो बेंजाइल कार्बन आयन है वह एलाइल कार्बन आयन के तुलना में ज़्यादा स्टेबल होंगे, ज़्यादा स्टेबल होंगे। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट की बात कर लेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूएंट की बात कर लेंगे। अलग अलग तरह के सब्स्टिट्यूएंट हों तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा स्टेबिलिटी पे, उसका चर्चा कर लें हम लोग।
चलो ज़रा ध्यान दोगे। तो सबसे पहले इन्हीं बेंजाइल कार्बेनायन की स्टेबिलिटी की बात यदि करें, इन्हीं बेंजाइल कार्बेनायन का, तो एक तो सिंपल सा हुआ बेंजाइल कार्बेनायन डायरेक्ट, दूसरा डाइफिनाइल मिथाइल कार्बेनायन, और तीसरा ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बेनायन, PH3 पर माइनस। ऐसा अब अभी हम लोग देखें कि फिनाइल होने से क्या कर रहा है कि यह कार्बन के नेगेटिव चार्ज को कम कर रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है इस नेगेटिव का। तो जाहिर सी बात है कि अगल बगल जितना ज़्यादा फिनाइल ग्रुप होगा उतना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगा। यहाँ देख रहे हो इस कार्बन पे माइनस है और इसके अगल बगल 3 रिंग है, 3 रिंग है इसके अगल बगल, ऐसा 3 रिंग है, तीनों तरफ डीलोकलाइज करेगा, तीनों तरफ डीलोकलाइजेशन होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इस तरफ भी होगा। तो जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगा उतना ज़्यादा रिलीफ है, उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ कुछ ऐसा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा स्टेबिलिटी। अब इसी में सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो क्या होना है सो देखो, इसी में सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो क्या होना है सो। तो एक तो हमें पता चल गया ना कि कार्बन पे यदि माइनस है और इसके माइनस को कम करना है तो 2 बातें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर के स्टेबलाइज कर देगा, इसे स्टेबलाइज कर देगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग उल्टा करेगा, इलेक्ट्रॉन दे करके इसे डीस्टेबलाइज कर देगा, डीस्टेबलाइज कर देगा। ये बात होगा यहाँ पे। अब इसी में एक सिंपल सा हम लोग कार्बेनायन लेकर के चलें, माइनस, और यहाँ जैसे लगा हुआ हो NO2 और एक CH माइनस, और यहाँ जैसे लगा हो CH3। अब पूछा जाए कि बताओ इन दोनों में कौन सा कार्बेनायन जो है ज़्यादा स्टेबल है, किस कार्बेनायन की स्टेबिलिटी यहाँ अधिक है, ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली ग्रुप को देख लेंगे हम लोग कि यहाँ जो अल्काइल है इसका +I और +H होता है, लेकिन यहाँ +H नहीं होगा, नहीं होगा +H। क्यों नहीं होगा +H, क्यों नहीं होगा? यहाँ CH2 होगा क्या, 1 2 4 CH2 होगा, हाँ। अल्काइल का यहाँ +H इफेक्ट नहीं होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, याद रखोगे, केवल इंडक्टिव होगा। और नहीं होने के पीछे वजह ही है कि यदि यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन ही शो करेगा तो बगल वाला कार्बन कैसे क्या करेगा बताओ, कैसे क्या करेगा वो, ये तो ऐसे ना है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से अपना इलेक्ट्रॉन देगा, चलो ठीक है दे दिया, क्या ही दिक्कत है। तो ये हो जाएगा ऐसा, देख रहे हो 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन। कहाँ से कार्बन का 10 होगा बता दो जरा, बैलेंस में कहाँ से 10 होगा? सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, 8 से ज़्यादा रखने का औकात ही नहीं है इसका, 10 कहाँ से रख पाएगा? 8 में भी बदनाम है, 8 में भी बदनाम है, तो 10 कहाँ से रख पाएगा? तो नहीं होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, याद रखोगे। तो यहाँ जो अल्काइल है इसका केवल इंडक्टिव है, +I है, देगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा, स्टेबिलिटी को घटा देगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, नेगेटिव चार्ज को इसका डिस्पर्स कर देगा इलेक्ट्रॉन ले करके और स्टेबल बना देगा। तो यह स्टेबल हो जाएगा, मतलब ज़्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल हो जाएगा, लेस स्टेबल, मोर स्टेबल, ऐसा। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहना ज़्यादा फायदेमंद होगा कार्बन के लिए, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना उसके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह होगा, थोड़ा सा परेशानी के लिए बात होगी। अब इसमें से बेंजाइल में अलग अलग पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हों तो क्या उसका ऑर्डर होगा, इसे देखें। सबसे पहले CH2 माइनस
कोई ग्रुप लगा दें, जैसे OCH3, पोजीशन चेंज कर दें, पोजीशन चेंज कर दें, OCH3 एक बार मेटा पे कर दो, ऑर्थो पे तो है ही, मेटा पे कर दो। अब इस ग्रुप का लक्षण तो हम लोग जानते हैं, इसका लक्षण दो है, एक है +m और दूसरा है -i। +m करेगा तो घाटा होगा उसे, +m करने से घाटा होगा उसे कार्बन आयन को, माइनस करने से फ़ायदा होगा उसे। तो यहाँ +m करने से दिक्कत हो जाएगा, लेकिन हम लोग जानते हैं कि यह +m दो ही जगह ऑपरेट होता है, ऑर्थो पे, पारा पे, मेटा पे नहीं होता है। तो यहाँ ही +m -i दोनों शो करेगा, यहाँ भी +m -i दोनों शो करेगा, लेकिन यहाँ केवल -i करेगा, +m नहीं। मतलब ये किसी भी रूप में इसको इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा, बस केवल विड्रॉ करेगा। तो यदि यहाँ केवल विड्रॉ करेगा तो फिर सबसे ज़्यादा तो वही स्टेबल हो गया, इसे A मान लें, इसे B मान लें, इसे C मान लें, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल C हुआ। इन दोनों में +m -i दोनों है, तो चलो +m तो इक्वल ही होगा दोनों में, -i दोनों में ज़्यादा किसका होगा, इसका, क्योंकि एडजेसेंट है, बगल में है, इंडक्टिव डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा इसका, तो ज़्यादा स्टेबल बनाएगा। तो B और सबसे कम स्टेबल हो जाएगा यहाँ A। देख रहे हो ना कैसे देखना है ग्रुप को शो। यही सब है जो बेसिक में हम लोग पढ़े पीछे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में। यदि ध्यान में है तो फिर इन चीज़ों को समझना ज़रा भी मुश्किल नहीं होगा, ज़रा भी नहीं। लेकिन इसी में यदि मान लें ऐसा, यहाँ ऑर्डर आया ऐसा ना ABC, इसी में यदि हम अब ऐसा कंपाउंड ले लें, इस तरह का, NO2 ले लें, ऑर्थो भी ले लेते हैं, ऑर्थो, मेटा भी, मेटा को क्यों छोड़े, कंपैरिजन तीनों में होगा, ऑर्थो, मेटा, पारा, ऐसा। अब इस ग्रुप का तो लक्षण जानते हैं हम लोग, ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, बोथ थ्रू -m एंड -i, -m -i, यहाँ लगेगा केवल -i -m नहीं। तो ये दोनों तो दो दो तरीके से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, ये केवल एक ही तरीका से ले रहा है, तो ये तो सबसे कम स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को जो जितना ज़्यादा लेगा उतना ज़्यादा स्टेबल बनाएगा। तो यदि इसे हम A, B और C मान रहे हैं तो C यहाँ सबसे कम स्टेबल होगा। इन दोनों में कौन होगा, तो -m दोनों में इक्वली होगा, -i ज़्यादा किस में होगा, जो बगल में है इसमें, तो फिर B सबसे ज़्यादा हो जाएगा और बीच में आएगा A। तो यहाँ ऑर्डर ही हुआ BAC, यहाँ था ABC का ऑर्डर। तो ग्रुप के नेचर को पहचानो, फिर इन्हें एक्सप्लेन करना कोई मुश्किल का काम नहीं होगा, बस ग्रुप के नेचर को पहचान लो किसी तरीके से तब। लेकिन वही यदि इस तरह का सिस्टम हो, वही यदि इस तरह का सिस्टम हो, देखोगे ध्यान से, दो इलेक्ट्रॉन माइनस NO2, फिर यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन माइनस, चेंज कर दें पोजीशन को, चेंज कर देते हैं, NO2 और फिर ऐसा NO2, फिनाइल कार्बन आयन, डायरेक्ट बेंजाइल नहीं है, ये सबके सब फिनाइल कार्बन आयन है। अब इनमें यदि एक्सप्लेन करना हो स्टेबिलिटी तो फिर किस आधार पे करेंगे हम, तो पहले भी बता चुके हैं कि ऐसे ग्रुप में जब डायरेक्ट फिनाइल के कार्बन पे ही चार्ज हो तो फिर वहाँ मेसोमेरिक काम नहीं करता है, केवल इंडक्टिव काम करता है। मेसोमेरिक काम नहीं करता है,
केवल इंडक्टिव काम करता है। अब इसमें से सबका माइनस आई है। अब चूंकि इंडक्टिव डिस्टेंस डिपेंडेंट है, जितना नज़दीक होगा ग्रुप उतना ज़्यादा यह इफेक्ट ऑपरेट होगा। तो सबसे नज़दीक हम लोग देख पा रहे हैं ये ऑर्थो वाला है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हो जाएगा, फिर मेटा हो जाएगा और सबसे कम पारा हो जाएगा। यहाँ मेटा सबसे ज़्यादा स्टेबल था, यहाँ ऑर्थो सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ, यहाँ ऑर्थो ही सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ, लेकिन बीच में मेटा तब पारा। ऑर्डर देख रहे हो ना, 3 एग्जाम्पल दिए, ऑर्डर देख रहे हो। यहाँ क्या था स्टेबिलिटी, ए बी सी थी। ए बी सी मतलब कि यहाँ था पारा देन ऑर्थो देन मेटा, पारा ऑर्थो मेटा। यहाँ क्या था, यहाँ क्या था, यहाँ था सबसे कम तो हुआ मेटा, इससे ज़्यादा हो रहा था ए मतलब पारा, और इससे ज़्यादा ऑर्थो, एम पी ओ, यहाँ पी ओ एम, इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टेबिलिटी है। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ हुआ पी एम ओ, पारा से ज़्यादा मेटा, मेटा से ज़्यादा ऑर्थो, पी ओ एम पी ओ पी एम ओ। देख लो, समझ में आ जाएगा क्या है। अब यदि कोई पूछे, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जो अभी बताने वाले हैं स्टेबिलिटी से रिलेटेड, वो क्या होगा जरा देखोगे। स्टेबिलिटी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात कि यदि कार्बन आयन इस तरह का हो, एक यहाँ CF3 और दूसरा हो CCl3। आप पूछा जाए बताओ इन दोनों में किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो एक जो सोचोगे अपने हिसाब से, वो कैसे सोचोगे, आई के आधार पे सोचोगे ना, इंडक्टिव के आधार पे सोचोगे ना, कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा है, तो फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट क्लोरीन से ज़्यादा होगा, और माइनस आई ज़्यादा है मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा विड्रॉ करेगा तो ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ इंडक्टिव के अलावे यहाँ मेसोमेरिक भी लगने वाला है, और मेसोमेरिक लगेगा इस क्लोरीन में, क्योंकि क्लोरीन के पास हम लोग जानते हैं d ऑर्बिटल है इसके वैलेंस शेल में, तो होगा क्या कि इस इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होगा, बैक बॉन्डिंग होगा यहाँ कहाँ, फ्लोरीन के पास d ऑर्बिटल कहाँ है, नो ऑर्बिटल, नो वैकेंट ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल है ही नहीं, तो यहाँ इसके इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इंडक्टिव नहीं, यहाँ मेसोमेरिक डोमिनेट करेगा, और इस हिसाब से यह क्लोरीन वाला कार्बन आयन जो है ज़्यादा स्टेबल होगा इसके तुलना में। हाँ, यदि कार्बोकेटायन होता, यही चीज़ को कार्बोकेटायन में बदल दो, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। कार्बोकेटायन में बदल देंगे तो ऐसा CF प्लस Cl प्लस। और अब यहाँ यदि पूछा जाए, इसमें मेसोमेरिक हुआ ही नहीं, यहाँ हुआ, इसमें दोनों में होगा, ऐसे लोन पेयर के थ्रू ये अपना लोन पेयर देगा, क्योंकि कार्बन के पास हम लोग जानते हैं वैकेंट ऑर्बिटल होता है कार्बोकेटायन में, यहाँ भी है, तो इस तरह से ओवरलैपिंग होकर के काम चल जाएगा। तो यहाँ भी है, इसके पास भी ऑर्बिटल है, इसके पास भी, तो यहाँ भी होगा। लेकिन चूँकि क्लोरीन का जो ऑर्बिटल है वो लार्ज साइज का है, इसका स्मॉल है, तो साइज में अंतर के चलते यहाँ का जो डिलोकलाइजेशन होगा वो कम होगा, और यहाँ का डिलोकलाइजेशन ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ जो रेजोनेंस है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, मोर इफेक्टिव, क्योंकि फ्लोरीन कार्बन सेम ग्रुप पीरियड के हैं, तो इनके ऑर्बिटल का साइज लगभग एक जैसा होगा, और क्लोरीन के ऑर्बिटल का साइज यहाँ बड़ा होगा, तो यहाँ जो ओवरलैपिंग होगा वह उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो कार्बोकेटायन में फिर CF3 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, लेकिन कार्बन आयन में CCl3 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम बताए, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट,
याद रखोगे इस बात को, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहे हैं क्या है सो। ऐसे करके कई केसेस हैं, बहुत कुछ तो हम लोग देखे, वैसा कुछ और यदि हो देखने लायक तो उसे हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।